नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश को लेकर हलचल बढ़ चुकी है और उत्तर प्रदेश को लेकर जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है और उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2027 का घमासान किसका बेड़ा होगा पार और 2027 में किसके सिर सजेगा सियासी ताज, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि इस समय की राजनीति जो दिखाई दे रही है उस हिसाब से चुनाव में इसे एक संयोग या प्रयोग की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि जिस कार से उस चुनाव के नतीजे रहे हैं उसमें बटेंगे तो कटेगा नारा यहां पर चलता दिखाई दिया है। तो 2027 की लड़ाई के लिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा यहां पर अखिलेश देते नजर आ रहे हैं। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश उपचुनाव में देखने को मिला, जो बड़ी सीट कुंदकी और यहां पर बात की जाए जिस कार से भारतीय जनता पार्टी ने कटहरी सीट पर एक बड़ी जीत हासिल की है और 2 सीटें इस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल किया है। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों का फायदा मिला है। और अगर बात की जाए तो जिस कार से उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो जो विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2017 में हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 322 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 312 सीटें लेकर आई थी। और अगर बात की जाए तो 2022 चुनाव की अगर बात की जाए तो इस चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान 57 सीटों का देखने को मिला है। 273 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर जो है 125 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। बीएसपी को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें और 2 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। यानी सीधे टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां पर 32% वोट शेयर तो भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट शेयर मिला था। और लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 33 सीटें, आरएलडी 2 सीटें यानी गठबंधन को 36 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 43 सीटें मिली थी। यानी सीधे तौर पर बात किया 2017 से अब तक का जो आकलन है उत्तर प्रदेश को लेकर उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में यहां पर सीटों में इजाफा कर पाई है। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव तक इस जो सीटें हैं इसमें इतनी सीटें ऐड करेगी कि बहुमत का आंकड़ा उनको मिल जाएगा? 202 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की एक बड़ी चुनौती बीएसपी और यहां पर आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है। तो ये 2 पार्टी ऐसी हैं जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का वोट शेयर करेगी कम। लेकिन 2027 में योगी से टक्कर क्या आसान नजर आ रही है अखिलेश यादव को? अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो अगर बात किया आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर जो आंकलन है उस हिसाब से माना जा रहा है यहाँ पर जो है प्रयागराज की 12 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें और कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अयोध्या की 5 सीटों का विश्लेषण में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रही है। अयोध्या में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और अगर बात किया कानपुर देहात की 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी की 8 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। जो फिलहाल आंकड़े यहां पर नजर आ रहे हैं, जो वर्तमान स्थिति की यहाँ पर जो आकलन है, मिर्जापुर की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। मथुरा की 5 सीटों का जो विश्लेषण है यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है। बिजनौर की 8 सीटों की बात की जाए तो 8 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। इसके अगर बात की जाए वाराणसी की 8 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ती नजर आ रही है। जबकि जालौन की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी एक समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। वही आगरा की 9 सीटों का जो विश्लेषण है यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी तरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। सीतापुर की 9 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी और लखनऊ की 9 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रही है। यानी हर एक जिले को लेकर जो आंकलन उसमें सीधे तौर पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन जिस कार की तैयारी देखने को मिल रही है और आने वाले वक्त में क्या इन सीटों में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आकलन सामने आ रहा है। गोरखपुर की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी सीटों पर जीत हासिल कर रही है। झांसी की 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी कमल खिला सकती है। कानपुर नगर की 10 में से यहाँ पर बात की जाए तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, इसके अलावा 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। बरेली की 9 सीटों में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी। यहाँ पर बात की जा रही कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या समाजवादी पार्टी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर इटा से 4 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। संभल की 6 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट,
समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत का अनुमान है। अमरोहा की बात की जाए 4 सीटों में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के बीच एक कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिरोजाबाद की 5 सीटों में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सोनभद्र की 4 सीटों का जो विश्लेषण है, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का इस समय पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पीलीभीत की 4 सीटों में यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती नजर आ रही है। फर्रुखाबाद की 4 सीटों में चारों सीटों पर यहाँ पर जीत की संभावना है, यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। अमेठी की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें समाजवादी पार्टी या फिर 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं, जो आंकलन दिखाई दे रहा है। जबकि बात की जाए यहाँ पर बलरामपुर की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की संभावना है। सहारनपुर की 7 सीटों का जो विश्लेषण उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। चंदौली की 4 सीटों का विश्लेषण में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट की संभावना है। कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट जारी है। देवरिया की 7 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। फतेहपुर की 6 सीटों का विश्लेषण, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर बढ़त देखने को इस समय नजर आ रही है। उन्नाव की 6 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है। सिद्धार्थनगर की 5 में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर विश्लेषण सामने आ रहा है। हरदोई की 8 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भी सीधे तौर पर बात की जाए समाजवादी पार्टी को 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जौनपुर की 9 सीटों का जो विश्लेषण, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गाजीपुर की 7 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद की 6 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। महोबा की 2 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान इस समय नजर आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रावस्ती की 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। रामपुर की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर भद्रोही की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर यहाँ पर देती नजर आ रही है। ललितपुर की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो हाथरस की 3 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है। हापुड़ की 3 सीटों में से बात की जाए तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों का जो विश्लेषण है, जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें तो समाजवादी पार्टी का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। संत कबीर नगर की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जीत की तरफ बढ़ रही है। कौशाम्बी की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी को तीनों विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। औरैया की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी का पलड़ा 2 विधानसभा सीटों पर भारी नजर आ रहा है। कन्नौज की 3 सीटों की बात की जाए तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। बागपत की 3 सीटों में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी बाजी मारती नजर आ रही है। आजमगढ़ की 10 में से भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर सभी 10 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत की तरफ समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर की 5 में से भारतीय जनता पार्टी की 4 सीट तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गौतम यहाँ पर बुद्धनगर की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। अलीगढ़ की 7 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही है। मैनपुर की 4 सीटों की बात की जाए तो 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बांदा की 4 में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट तो समाजवादी पार्टी का 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मऊ की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इटावा की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जीत की तरफ बढ़ रही है। अंबेडकर नगर की 5 सीटों में से अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट, जबकि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बस्ती की 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी का यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गाजियाबाद की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। चित्रकूट की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। बाराबंकी की 6 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटों की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बदायूं की 6 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें तो समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात की जाए रायबरेली की 6 में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। मेरठ की 8 सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट पर कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है।
भाई गोंडा की 7 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। कुशीनगर की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सभी 7 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर की 7 में भी यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है। बहराइच की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शामली की 3 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बलिया की 7 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी का 3 सीटों पर पलड़ा भारी, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर बात किया है एक देश एक चुनाव पर भी चर्चा तेज हो चुके हैं। अगर एक देश एक चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या 2027 में होगा या फिर 2029 में, जब भी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और यहाँ पर बात की जाए तो निकाय चुनाव समेत है सारे जो चुनाव है वो एक साथ 2029 में होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन 2027 को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और 2027 में किसका परचम लहराएगा ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन जो आकलन रहा है उस हिसाब से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें इस समय हासिल कर सकती है अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 100 से लेकर 150 सीटों का आकलन दिखाई दे रहा है। लेकिन गठबंधन किस प्रकार का बनता है, क्या लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, क्या बीएसपी अलग चुनाव लड़ती है, आजाद समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, तो सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को देखने को मिल सकता है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर माना जा रहा है कि इस बार कड़ी टक्कर है और जिस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्या 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर 2027 में चुनाव होते हैं तो माना जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार की तैयारी देखने को मिलती है, किस प्रकार की योजनाएं सामने आती हैं। लेकिन जो अभी हाल ही में 3 से 4 राज्यों के परिणाम सामने आए हैं उसमें माना गया है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार है सीधे तौर पर उसको उस राज्य में फायदा मिला है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी गई, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।